हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जेरोडोल एसपी टैबलेट के बारे में। तो यदि आप मेरी वीडियो देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो बात कर रहे हैं जेरोडोल एसपी टैबलेट के बारे में, जो कि इप्का कंपनी होती है, उस इप्का लेबोरेटरीज़ होती है, उसके द्वारा बनाई जाती है। और यह लगभग आपको 10 गोली का एक पत्ता आपको मिल जाता है और इसका जो प्राइस होता है लगभग 8 या 10 रुपये में आपको इसकी एक गोली मिल जाती है। लगभग 80 से 100 रुपये में आपको यह टैबलेट मिल जाती है। तो अब हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें 3 तरह के कंपोजिशन पाए जाते हैं: एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल एंड सेरोटियोपेप्टिडेज। तो इसमें जो एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल होता है वो एक एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती है, जिसका काम होता है बॉडी के टेम्परेचर को निम्न टेम्परेचर पे लाने का कार्य। बॉडी में जो दर्द हो रहा है उस दर्द को कम करने का कार्य होता है। और इसमें एक और सॉल्ट होता है सेरोटियोपेप्टिडेज, जो कि एक इन्फ्लेमेटरी तथा एक म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है। इसका काम होता है हमारे बॉडी में जो इन्फ्लामेशन हो रखी है, जो सूजन हो रखी है, उस सूजन को कम करने का कार्य। ये एक प्रकार का एंजाइम्स होता है। इस एंजाइम्स का कार्य होता है हमारे बॉडी की जो इन्फ्लामेशन होती है उस इन्फ्लामेशन को कम करने का कार्य। अब हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो इसका बहुत जगह यूज किया जाता है। ये एक डॉक्टरों द्वारा सबसे अधिक मेडिसिन यहाँ चलाई जाती है। तो इसका कॉमन फीवर में आप इसका यूज कर सकते हैं। यदि आपको माइल्ड फीवर हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर दर्द में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हेडेक में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग अर्थराइटिस, रूमेटाइटिस अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपको बैक एक कमर में दर्द हो रहा है तो कमर के दर्द में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपको दांतों में दर्द हो रहा है, दांतों में कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से स्वेलिंग आ चुकी है, तो उस कंडीशन में उस स्वेलिंग को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यदि आपको कहीं पे चोट लग रखी है या कोई एक्सीडेंटल या माइनर कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद वहाँ पे दर्द हो रहा है और स्वेलिंग आ रखी है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपको कमर के बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है और कमर में आपकी सूजन आ रखी है, तो उस कंडीशन में आपका उसका प्रयोग किया जाता है। यूरिक एसिड में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी आप यूरिक एसिड किसी का बड़ा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, तो उस इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करने के लिए इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पे भी कोई दर्द होता है या इन्फ्लेमेशन होता है या सर दर्द या बुखार होता है, कॉमन जो चीज़ें होती हैं, तो उस कंडीशन में इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम डोज के बारे में बात करें तो इसका जो नॉर्मली डोज होता है वो एक दिन में 2 टाइम का होता है और ज़रूरत पड़ने पे यह 3 टाइम भी हो जाता है। तो जब भी आप ये दवाई लेते हैं तो कुछ खाने के बाद ही इस दवाई को लेना चाहिए। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसका जो कॉमनली साइड इफ़ेक्ट होता है वो पेट में इन्फेक्शन करता है। ये ज़्यादातर ये जो मेडिसिन होती है हल्का सा पेट में इन्फेक्शन करती है। आपको स्टमक अपसेट हो सकता है, स्टमक में इरिटेशन लग सकता है, स्टमक में क्रैम्प्स वगैरह हो सकते हैं और आपको डिजीनेस वगैरह हो सकती है, आपको डायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ज़्यादातर नॉर्मली जो 5 से 7 दिन तक इस दवाई को लिया जाता है तो उसमें ज़्यादातर साइड इफेक्ट नहीं देखे जाते हैं। यदि आप कोई पेशेंट इसको लॉन्ग टाइम तक ले रहा है, लंबे समय से इस दवाई को ले रहा है, तो उसमें नॉर्मली साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।